एवरीवन, आज का जो वीडियो है इसमें मैं कोई प्लांट्स नहीं दिखाऊंगी आपको, कोई प्लांट्स की नॉलेज के बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरा जो फ्रेंड है जो कि भोपाल से दिल्ली आया है, मुझे एक नया Q&A सेशन करना था आज प्लांट्स के ऊपर, और इसको प्लांट्स की कुछ भी नॉलेज नहीं है, गार्डनिंग की कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो मैंने इसको बोला कि आज हम एक पॉडकास्ट टाइप करते हैं जिसमें मैं इससे कुछ सवाल पूछूंगी गार्डनिंग से रिलेटेड, एंड प्रेरक तुम्हें जवाब देना है। अगर आप एक पौधा होते, मैं पौधा अरे यार यू आर दी टॉपर यार प्रेरक, क्या है? एक महीने बाद तुम एग्जाम देने वाले हो। मुझे तो टीचर को परेशान करना है। एक महीने बाद इसको एग्जाम देना है, इसका दिमाग नहीं चल रहा है। कैमरे में देखो, लुक इनटू द कैमरा। बंद हो गया। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं आप करके क्यों बोल रही हूँ इसको? अतिथि देवो बाबा, वो बन गया। ये डेली का है। मेरी तरफ देख के बात करो। मैं बहुत सीखा डोंट लाफ एट द कैमरा। हेलो टू एवरीवन, आज का जो वीडियो है इसमें मैं कोई प्लांट्स नहीं दिखाऊंगी आपको, कोई प्लांट्स की नॉलेज के बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरा जो फ्रेंड है जो कि भोपाल से दिल्ली आया है, और मैंने सोचा कि इसका फोन का कैमरा बहुत अच्छा है और मुझे एक नया Q&A सेशन करना था आज प्लांट्स के ऊपर, और इसको प्लांट्स की कुछ भी नॉलेज नहीं है, गार्डनिंग की कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो मैंने इसको बोला कि आज हम एक पॉडकास्ट टाइप करते हैं जिसमें मैं इससे कुछ सवाल पूछूंगी गार्डनिंग से रिलेटेड, एंड प्रेरक तुम्हें जवाब देना है। ठीक है मैम, मैं रेडी हूँ। और जो भी नोटबुक में क्वेश्चंस लिखे हैं वो मैम ने मुझे बिल्कुल नहीं दिखाया, बहुत गलत काम किया मैम ने। तो क्योंकि एक सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए। और प्रेरक का भी एक YouTube चैनल है, प्रेरक डॉक्टर प्रेरक त्रिपाठी है। इन्होंने एम्स से MBBS किया है, और ये जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं। तो तुम अपनी चैनल के बारे में अगर थोड़ा सा यहाँ पे बता दो। हम बेसिकली मोटिवेट करना बंद कर दिया, नीट में बहुत स्कैम होते हैं, बट मेरी पुरानी वीडियोस बनी है। अगर इसके बाद भी जितनी चीजें हुई उसके बाद भी आपको डॉक्टर बनना है, हालत देख के सब लोगों की, तो आप जरूर उसको चेकआउट कर सकते हैं। मेडिको मोटिवेटर मेरे चैनल का नाम है। प्रेरक की चैनल पे बाय द वे इतने ढेर सारे व्यूज हैं, और जब मैंने देखा कि तुमने बंद कर दिया है तो मुझे सही में बहुत ज्यादा बुरा लगा कि 100 से ज्यादा वीडियोस तुमने शायद डाले हुए हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद चैनल बंद कर देना। इट्स लाइक मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए ना, लाइक आई एम हेल्पिंग द पीपल टू कॉम्पीट फॉर द एग्जाम। मुझे वो नहीं है तो मैं चलो ठीक है, इस वीडियो के बाद शायद प्रेरक को थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए और वापस से प्रेरक अपनी चैनल पे देखता हूं, मुझे आती है मोटिवेशन की नहीं। तो Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। यू रेडी? यस मैम। मुझे पहले तो मेरे को ये बताओ कि तुमने गार्डनिंग पहले कभी करी है? गार्डनिंग ऐसे तो मैंने कभी नहीं की है, बट यही है बचपन में जब एकदम छोटे होते थे तो कभी कभी ऐसे बीज उगाने का शौक हो जाता है कि देखते हैं उगता है कि नहीं, कॉटिलेडन्स अलग होते हैं कि नहीं, साइंस प्रोजेक्ट टाइप होता था। इट्स नॉट लाइक गार्डनिंग। ऐसा तो कौन से बीज तुमने उगाए हैं, कौन से ट्रायल मारा है? मतलब आम तो एकदम हो ही जाता है, बाकी मतलब रेत में मैंने ऐसे ट्राई किया था। आलू बीज नहीं होता बट उसके ट्यूबर से ग्रो करके देखा था, वो ग्रो किया था, एंड उससे आलू हुए भी थे। एंड आई थिंक नींबू का ट्राई किया था, नींबू कभी नहीं निकला यार। नींबू बहुत महंगा भी मिलता है, थोड़ा हो जाएगा तो सही है, लेकिन हुआ नहीं कभी। आलू भी मैंने कभी बोया नहीं है, लेकिन हाँ नींबू मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा गाइडेंस दे दूंगी। काफी काम आता है नींबू वैसे। तो हम पहला सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं। अच्छा, ये सवाल नहीं था? नहीं, ये सवाल नहीं था। सवाल आपके लिए है कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि मेरे जैसे लोग जिनको गार्डनिंग करने का इतना ज्यादा शौक रहता है, क्यों गार्डनिंग में इतना ज्यादा ऑब्सेशन होता है उनको? क्यों? एक तरह से इट्स लाइक मोर काइंड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द नेचर। ऑब्वियसली ये मतलब है तो एक मैन मेड थिंग, लेकिन एक तरह से नेचर से कनेक्शन बनने का वो चीज है। अब जैसे कि हम लोग पूरे एक तरह से माने कि ह्यूमन से इवॉल्व हुए हैं, एग्रीकल्चर करके इवॉल्व हुए हैं, तो कुछ ना कुछ ट्रेड्स रह जाते हैं। एंड गार्डनिंग लोग हॉबी की तरह ले लेते हैं, एस्थेटिक चीजें ज्यादा लगती हैं आजकल। एस्थेटिक तो वैसे भी बहुत ज्यादा चल रहा है। एंड बाकी कुछ खाने के लिए भी ग्रो कर सकते हैं हम लोग। एंड जिस तरह से यूट्यूब पे सब चीजें मिल रही हैं, सब चीजें ग्रो कर रही हैं, इट्स बिकमिंग मोर इजियर। मतलब कोई भी हॉबी उठाना इजी है। एंड गार्डनिंग के अच्छे चैनल्स अगर आप ढूंढते हो, आपका चैनल भी जैसे बढ़िया मैं देखता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो आई कैन स्टार्ट गार्डनिंग अगर मैं चाहता हूँ तो।
बट अभी मैं चाहता नहीं हूँ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि गार्डनिंग एक बहुत ही ज्यादा फिजिकल वर्क वाली हॉबी है? क्योंकि जैसे दूसरी हॉबीज भी होती है, लाइक कोई पेंटिंग हो गया या फिर किसी का कंटेंट राइटिंग होती है, जैसे आपकी है कि आप पढ़ाई के बारे में वीडियोस बनाते हैं अपनी चैनल पे। तो आपको लगता है कि जो ये हॉबी है गार्डनिंग, ये थोड़ा सा लेबरस हॉबी है? नहीं, गार्डनिंग एज सच बहुत लेबरस वो नहीं होती है। बस ये है कि लाइक लोग जिम जाते हैं, लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी का लॉस हो जाता है। ये तो है। तो अगर आप गार्डनिंग करते हो तो इट्स लाइक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी रहती है एंड इट्स नॉट वेरी टीडियस। बस यही है, आपको सुबह या शाम में ऐसे टाइम पे करो जब आपको मौसम सही लगे, सब चीजें। एंड गार्डनिंग आई थिंक हम लोग एमबीबीएस में भी हम लोग देखते हैं कि बोला जाता है बोन्स के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। एक तरह से कोई भी एक्सरसाइज इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। तो इट्स लाइक अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको एज अ हॉबी, एज मतलब अपनी हेल्थ के लिए करना चाहते हो, आप गार्डनिंग ले सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज होती है। अच्छा, एक ये दूसरा सवाल है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है ना, लाइक नॉन वेज और वेज फ्रेंड्स अगर है, लाइक एक नॉन वेज ईटर एक वेज ईटर है, तो उनमें हमेशा ये डिबेट रहता है कि हमको वेजिटेरियन इसलिए बनना चाहिए क्योंकि उसमें फीलिंग्स नहीं होती, प्लांट्स में फीलिंग्स नहीं होती, एनिमल्स में फीलिंग्स होती है, हम उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज जो रिसर्च हो रही है उसमें ये भी पता चल रहा है कि जो प्लांट्स हैं उनमें भी फीलिंग्स होती हैं। तो आप उसके बारे में क्या बोलोगे? मैम, अब नेचर तो बना ही प्रेडेटर्स पे है, तो उसमें क्या ही सोचना। हम लोग अभी ह्यूमैनिटी को अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि मतलब लोग बोलते हैं भाई कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, कुत्तों को नहीं खाना चाहिए, लेकिन चिकन सबको बढ़िया लगता है। चिकन को मतलब बहुत ही टाइम से उसको एक नॉर्मलाइज बराबर कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया। वहीं पे जैसे अगर हम देखें कि कोई दूसरा एनिमल होता है, लाइक हमारे इंडिया में मतलब कुछ कुछ जगहों पे पिग का कंजप्शन होता है। बहुत हमारे एमपी की बात हो गई या दिल्ली की बात हो गई, यहाँ पे पिग का कंजप्शन इतना कॉमन नहीं है। चिकन को इतना ज्यादा कॉमन इसलिए कर दिया क्योंकि वो हो चुका है कॉमन, और इसलिए अगर उसको स्लॉटर करके खाते हैं तो वो नॉर्मलाइज हो गया है। लेकिन वहीं पे अगर कोई सा दूसरा मैं तो आपको एकदम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर ह्यूमैनिटी के लिए मेरा ऐसा मानना है कॉन्सेप्ट कि अगर आपने पाला है तो आप उसको ऐसे मार नहीं सकते हो एक तरह से, क्योंकि इट्स लाइक अगर पेट की वो पेट किया है, कमर्शियल बेनिफिट के लिए क्या, अपने मन के लिए, वो बात अलग होती है। एक चीज है कि अगर आप घर में एनिमल्स को रखते हो, लाइक मेरे घर में पेट है, कैट रहती है, तो जब से मैं उसकी केयर करने लगी हूँ, जब से 2-2.5 साल हो गए जब से वो मेरे साथ है, तो अब मेरा एक ऐसा फेज आ गया है कि मुझे नॉट जस्ट कैट्स, जितने भी जानवर हैं सबके प्रति एक वो बोलते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया है। तो अब मुझे कोई भी जानवर हो, चाहे चिकन हो, गोट हो या फिश हो, इन सबको खाने में थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जितना हो सकता है मैं अवॉइड करती हूँ। तो ठीक है, सबके ऊपर रहता है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है जिसको जो खाना है, लेकिन एक होता है ना कि सीधा रास्ता कि हाँ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जो हमको सबको पता होता है, हमारा कॉमन सेंस हमें बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और एक जो प्लांट बेस्ड जो फूड है हमको उसको ज्यादा ऑप्ट करना चाहिए। मैम, आपने जैसा बोला एक सीधा रास्ता होता है, और शिवाजी द बॉस में जैसा बोला कि एक शेर का रास्ता होता है। तो आपकी जो मर्जी, आप सीधा रास्ता लीजिए, शेर का रास्ता लीजिए, टॉस करने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस जो थे ये आउट ऑफ दी डायरी थे, ठीक है। अभी मैंने डायरी में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं, तो 1 by 1 करके मैं आपसे। एंड बाय द वे, मैंने चश्मा नहीं पहना तो मैं अभी यहाँ से पढ़ भी नहीं सकता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपकी मम्मी है, आपकी सिस्टर भी है घर पे, तो अगर वो गार्डनिंग करती हैं और एक टाइम ऐसा आया कि मम्मी और आपकी सिस्टर कहीं बाहर चले गए हैं घूमने के लिए फॉर अ मंथ, और आपको उसकी देखरेख करनी है, ठीक है, तो आप उसकी देखरेख कर पाएंगे? पहला सवाल। और उसी के साथ एक एसोसिएटेड है, अगर आपकी मम्मी और आपकी सिस्टर अगर एक एनिमल को छोड़ के गई है घर में और आपको उसका ध्यान रखना है, तो आप इन दोनों में कौन सा प्रिफर करेंगे, किसको रखना प्रिफर करेंगे, एक गार्डन को या फिर एक पेट को? एक गार्डन और पेट में तो मैं बेसिकली पेट प्रेफर करूंगा, बिकॉज पेट के साथ मैं खेल भी पाऊंगा थोड़ा बहुत, एंड छोटे टाइम के लिए सर एक्सपीरियंस है, पेट घर पे था तो मुझे पता ही होगा उसके बारे में, एंड कुछ होगा भाई पॉटी हैबिट्स या कुछ भी चीजें होंगी तो वो मैं सीख सकता हूँ। गार्डनिंग थोड़ा सा डिटेल्ड वास्ट है, मतलब लोगों के लिए क्या, लोगों को लगता है शाम में पानी दे देना, दैट्स नॉट गार्डनिंग, बेसिकली सीखना पड़ेगा ना। अगर आपकी मम्मी बता के गई है कि इसमें इतना पानी चाहिए, इसमें इतना ये पानी का अमाउंट तो वी कैन मैनेज, बट किसी को इंसेक्ट हो रहा हो, किसका क्या न्यूट्रिशन हो रहा है, किसी को डिफिशियंसी आ रही हो, तो बेसिकली वो चीज सीखनी पड़ेगी थोड़ी सी। एंड इसके लिए मतलब पौधों से प्यार करना ज्यादा जरूरी होगा,
पेट से भी ऑब्वियसली होना चाहिए, वरना आपको तो मतलब भागो यहाँ से। इसलिए मेरी चैनल बनी है YouTube पे। तो यस, आई एम नॉट प्रोमोटिंग इट, बट हाँ मैम अच्छा काम करती है, तो आई एम टेलिंग व्हाट माय ऑनेस्ट ओपिनियन सर। ओके, तो आपने कभी सुना है कंपोस्टिंग के बारे में? कंपोस्टिंग क्या होता है? हाँ मैम, मतलब थर्ड क्लास से वर्मी कंपोस्टिंग चलता तो रहता था क्लास में। अब लोग अच्छा, आपके स्कूल में एजुकेशन दी गई है इस चीज की? मैम थ्योरी एजुकेशन तो हर जगह दी जाती है, हाँ। प्रैक्टिकल कौन ही देता है। तो इट्स लाइक मतलब मैं ऐसे टाइप का आदमी जैसे मतलब बचपन में कुछ पढ़ के लिया तो मुझे याद रहती हूँ। तो बेसिकली जैसे थ्योरी में पढ़ा था वर्मी कंपोस्टिंग होती है, फॉर्म होता है, ये सब होता है, सब चीजें तो पढ़ी तो है, करी नहीं है। आपको लगता है कि जैसे आजकल का जो स्कूल में एजुकेशन देते हैं है ना, मोस्टली प्रैक्टिकल ही होता है, वहाँ पे थ्योरी नॉलेज ही दिया जाता है। और मुझे बहुत दिन से ऐसा लगता है कि अभी हमें काफी चीजें समझ में आ रही है कि किस सीड को किस टाइम पे बोना चाहिए, किस तरह की उसकी देखरेख होती है, वगैरह वगैरह। तो आपको लगता है कि स्कूल में भी एजुकेशन मैंडेटरी होनी चाहिए, नॉट जस्ट कि बस आप एक प्लांट के बारे में बता दो, थ्योरेटिकल नॉलेज दे दो, एक क्लिनिकल भी उसका एक अप्रोच होना चाहिए? एंड आई थिंक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस पे कुछ ना कुछ वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट फिर वही बात है, अब एजुकेशन तो बिजनेस हो चुका है, और गवर्नमेंट स्कूल्स क्या होते हैं, प्राइवेट स्कूल तो बिजनेस ही हो चुके हैं। लाइक उनके पास एक बैच है, उसको बस पढ़ाओ निकालो जल्दी से। दे आर नॉट मतलब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। कुछ स्कूल्स होते हैं एल्यूमिनाइज अपने रखते हैं, लेकिन ऐसा होता है वो अपने आप पहुंच गए तब भी वो एल्यूमिनाई रख लेते हैं, कौन जेन्युइन उनकी हेल्प से हुआ है वो चीज रहती है। एंड आई थिंक प्रैक्टिकल सेटिंग में बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ अब नई एजुकेशन पॉलिसी में मैंने सुना चेंजेस आ रहे हैं इस चीज के लिए, तो वी विल सी कि अब ये कहाँ जाता है, कैसे क्या होता है। बट हाँ कुछ चीजें जैसे जर्मिनेशन और छोटी मोटी चीजें तो लाइक अपन ने क्या जर्मिनेशन जैसे अपन करते हैं देखने के लिए, अपन मिट्टी में नहीं करते हैं, इट्स लाइक कॉटन में हम लोग पहली बार किया है, तो टीचर से बता देता है घर पे करना है, भाई घर पे कोई कौन कितना सुपरवाइज कर रहा है। इट्स लाइक मतलब एक क्लास के ग्रुप के सामने खुद करो और फिर बोलो क्या कहते हैं हम इसमें इतने टाइम पानी डालने आएंगे, देखेंगे चलेंगे, या फिर देखो मैंने रखा हुआ है क्लास में वो स्लाइड ला के दिखा वही पानी डाल, देखो आज मैंने पानी डाला कुछ नहीं, अब मैं इसको फिर रख के आ रहा हूँ। तो ये चीजें थोड़ी प्रैक्टिकली मतलब टीचर्स भी अगर इंटरेस्ट लें तो दे कैन डू इट इवन विदाउट रिसोर्सेज, बट हाँ स्कूल को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए तो प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छा हो पाएगा। जब मैं 10th क्लास में थी तब हमारे यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव हुआ था स्कूल में जी। और जब प्लांटेशन ड्राइव हुआ ना तो क्या होता है कि हर स्कूल में अभी तो मोस्टली कराने लग गए, उसी दिन कराते हैं, उसके बाद वो पेड़ सूख जाते हैं। तो ये जो अवेयरनेस है कि आपको सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, आपको उसका ध्यान भी रखना है, लाइक फॉर अप टू 2 years मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको 2 साल तक तो उसकी केयर करनी पड़ेगी। तो ये एजुकेशन भी शायद इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस सिर्फ ये नहीं होता कि प्लांट्स लगा दिए आपने, उसकी देख रेख बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ बहुत सारे एनजीओ भी रहते हैं कि ये फॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम लोग प्लांट ड्राइव कर रहे हैं, कर रहे हैं। आप अगर मतलब आप ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आपने खुद लगाया अपने पड़ोस में तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए कम से कम 2-3 साल के लिए। एंड ऐसी कोई ड्राइव करने वाली ऑर्गेनाइजेशन भी जिसमें आप चैरिटेबल है, जिसको आप डोनेट करते हो, आपको उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरूरी है कि उन्होंने लगा के उसकी केयर की कि नहीं। मिथ है जो कि रूरल एरिया में बहुत ज्यादा कॉमन है कि पेड़ों के ऊपर घोस्ट रहते हैं, भूत वगैरह रहते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपको अर्बन में भी है। देखिए मैं तो एथिस्ट आदमी हूँ और ये सब भूत भूत नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ एक टाइम के क्या कहते हैं, एक तरह से एक एंटरटेनमेंट का सोर्स था। बहुत सारे सोर्स होते हैं, अब तो पूरे टाइम सबके पास है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर चीज है, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हर चीज के लिए। पहले टाइम पे नहीं होते तो किसी ने कहानी बना दी, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ नशे कर लिए, उसके बाद में ऐसा हो गया, किसी को फील हो गया। ये सब कहानियां हैं एक तरह से। बट हाँ ये लेजेंड्स मतलब क्या कहते हैं, सिर्फ रूरल एरिया में अर्बन में भी होता है, अर्बन लेजेंड्स भी सुने इन सब चीजों के। और ऐसा हुआ भी है, हम लोग अपने दोस्तों के साथ स्कूटी में जा रहे हैं रात के 3 बजे पोहा खाने, तो देख रहे हैं कि ऐसे एक मतलब एकदम औरत अजीब सी लग रही, भूत टाइप की लग रही है, वैसे चल रही रोड पे, हम लोग हॉर्न वगैरह डिसाइड हो रही है, हम लोग को भगाते ले गए, फिर दोस्त मेरे कान में भूत भगाओ। तो अब किसी चीज को अपन कैसे परसीव करते हैं, इट्स लाइक ये हमारे इवोल्यूशनरी चीज है कि मतलब अंधेरे हो इन सब चीजों से, या कोई आवाज आए, जानवर की आवाज हो, कुछ हो, उससे हमको बच के रहना, उसी से हम लोग आज जिंदा हैं और आज ज्यादा हो गए, 8 बिलियन हो चुके हैं। एग्जैक्टली एक मिथ क्रिएट कर दिया है पुराने टाइम से कि बाकी आपको मजा आ रहा हो तो आप मजे में बिल्कुल बोलिए, लेकिन ऐसा नहीं किसी को डरा के पंचायत देखी हो तो पंचायत में भी एक सीन था
हाँ, पंचायत में बताया था उसके बारे में। अगर आपको प्लांटेशन करना है, लाइक कंपल्सन है प्लांटेशन करना है, तो आप अपने घर में क्या उगाना पसंद करोगे? ऐसे कंपल्सन होना नहीं चाहिए, एक सिंगल गलत बात है। एक सिंगल प्लांट अगर आपको ग्रो करना ही करना है, लाइक फॉर सर्वाइवल इट इज इम्पोर्टेंट, तो आप सर्वाइवल के लिए एक प्लांट वैसे भी इम्पोर्टेंट होता है। इट्स लाइक अगर मेरे पास एरिया हो तो इवन अगर मैं अपना घर बनाऊं, जो कि आजकल बनाना बहुत कठिन हो गया है, तो मैं उसमें धनिया उगाऊंगा। और धनिया गार्निश करने के लिए यूज होता है एंड भाव तो ऊपर नीचे जाते ही रहते हैं। एंड कहाँ उगाया जाता है वो लोग तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो यूट्यूब में सर्च कर लेना। नहीं तो वैसे तो बहुत ढेर सारी चीजें गार्निशिंग के लिए यूज होती है, बहुत सारे हर्ब्स यूज होते हैं, भाई स्पेसिफिक धनिया ही क्यों? हाँ, बेसिकली जैसे गार्निश करने के लिए क्या प्याज यूज होता है मेन, बाकी धनिया यूज होता है। प्याज जो है वो एक सूखी सब्जी है, उस पर मतलब ऐसे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं थोड़े, बहुत ज्यादा होते हैं प्याज में। अच्छा, प्याज में प्याज बहुत जल्दी खराब होता है। एंड धनिया पका बिल्कुल भी नहीं सकते, मतलब प्याज तो चलो आपने सोचा कि पका के धनिया की चटनी बनाती हूँ बहुत टेस्टी। पका के नहीं बनाता, पका के बनाती हूँ। अच्छा, आप उबाल के बनाते हो? नहीं, उबाल के फ्राई करके बनाती हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के पहले अगर उसको गर्म नहीं करते हैं नहीं करते हैं तो उसमें चीजें रह जाती हैं। इफ यू हैव टू नेम अ प्लांट, किसी प्लांट को आपको नाम देना है तो आप क्या नाम दोगे? अपना ही नाम दे दूंगा और क्या, मेरा भी नाम हो कुछ। प्लांट है और आपको उस प्लांट को इन्वेंट करना है, तो आप क्या चाहोगे कि उस प्लांट में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? देखो, एक प्लांट है और उसमें सारी क्वालिटीज हैं। तो मुझे देख के बात करिए। हाँ, तो वो सारी जितनी भी क्वालिटीज हैं उस प्लांट में है, पर बस एक दिक्कत है। हाँ। आम का पेड़ है, पूरे टाइम आम नहीं देता है। ये हो जाए तो कितनी अच्छी चीज हो जाए। मुझे दूसरा भी मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे इमली बहुत पसंद है बाय द वे, और उसको अगर लगाते हैं हम लोग तो हमारी 2 जनरेशन बाद के लोग ले सकते हैं उसका मतलब। हम आपके पास कभी फेक प्लांट रहा है? लाइक मेरे पास तो सारे असली के रहते हैं, लेकिन बहुत लोग ना नकली पौधे रखते हैं, तो आप उसमें बिलीव करते हो कि नकली पौधे होने चाहिए लोगों के पास? नकली पौधे का क्या ही सेंस है, सिर्फ एस्थेटिक सेंस, थोड़ा कैफे वैफे में रख सको तो रख लो, वरना तो क्या ही मतलब। आपने कभी रखा है नकली पौधा? नहीं, मैंने नकली पौधा नहीं रखा, मैंने नकली रखा है, असली रखा है। मैंने तो असली नहीं रखा है, नकली रखा है। एंड बाकी हाँ, एक फायदा बस बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर थोड़ा आई प्लीजिंग होता है, आपको आराम देता है, तो उससे बढ़िया लेकिन पेंट करवा लो ना ग्रीन, पौधे रखने की क्या जरूरत। जो लोटस का प्लांट होता है हाँ। वो कीचड़ में नहीं उगता है, बताओ? क्योंकि कीचड़ में ही कमल कीचड़ में कमल खिलता है, जैसा कि मोदी जी ने कहा है, तो मोदी जी ने कहा है तो सही ही होगा। अगर आप पेड़ होते हैं तो कौन सा पेड़ होता है? अगर मैं पेड़ होता तो कोई फलदार पेड़ होता, क्योंकि जैसा कि और छाया देने वाला भी होता है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि लोग एक दूसरे को बोलते हैं ना, बड़े लोग भी बोलते हैं कि आप पेड़ जैसा बनो, पेड़ सबको छाया देता है, पेड़ को कोई छाया नहीं देता है। तो आपको भी एक तरह से सबको छाया देनी चाहिए, फल देने चाहिए, तो मैं बन सकता हूँ, मैं आम का पेड़ बन लेता, बट ये कभी कभी दे पाता फल से, बाकी टाइप आप छाया से काम चलाओ। एक जगह है वेनिस, हाँ। ठीक है, वहां पे बहुत मतलब पुरानी बिल्डिंग, मतलब घर बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि सिर्फ कंक्रीट का एक पूरा जंगल बना हुआ है, और बीच में से जो समुद्र है उसका जो पानी है वो सीवेज की तरह, मतलब जो शहर है वहां पे बहता है। कहाँ पे? वेनिस में। हाँ। वहां पे प्लांट्स नहीं लगे हुए हैं, तो आप ऐसी जगह पे रहना पसंद करोगे जहाँ पे सिर्फ कंक्रीट का जंगल है, वहाँ पे पौधे नहीं है? मैं बिल्कुल भी ऐसी जगह में नहीं रहना पसंद करूंगा। बाय द वे, मैंने दिल्ली का कॉलेज छोड़ के एम्स भोपाल इसीलिए लिया था कि मैं बाइक या स्कूटी लेके ऐसे कहीं डैम्स पे या फिर ऐसे नेचर के पास जा सकूं। मुझे दिल्ली आज भी नहीं पसंद है। मैं अभी भी यहाँ पे बोल रहा हूँ, मुझे एम्स दिल्ली की सीट भी मिली अगर पीजी में, तो मैं नहीं लूंगा, मैं एम्स भोपाल यहाँ पे हमारी वाइफ मैच कर सकते हैं, मुझे भी दिल्ली पसंद नहीं है। कुछ चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन जो मुझे पसंद नहीं आता वो यहाँ का वेदर है। यहाँ पे प्लांट्स जो है वो मतलब बेचारे खुद ऐसे हो जाते हैं कि हम कितना ही यहाँ का पोल्यूशन वाहियात जगह है, यहाँ पे लोग सबको लूटना चाहते हैं, सांस लेने की जगह नहीं है, बारिश होता है तो शहर डूब जाता है, फिर उमस हो जाता है, कुछ नहीं है यहाँ पे। थार वाला एंटारेस्ट। कौन सा पेड़ है जिसका तुम दूध भी पीते हो और मलाई भी खाते हो? ये थोड़ा सा ना वैसा क्वेश्चन है, बट यू हैव टू थिंक, दिमाग लगाओ। दूध भी पीता हूँ, मलाई भी खाता हूँ। अरे नारियल ना। ओह नाइस, गुड।
ये हुआ। बहुत ही गंदा माइंड है मेरा, मैं बिल्कुल पेड़ की जगह कहाँ पहुंच चुका था, बट वापस नारियल पे आ गया। आप भी अगर आप गोवा घूमने गए, आपके सर पे नारियल गिर गया तो आप क्या करेंगे? अब भाई यार ये कुछ क्वेश्चन गोवा घूमने गए सर पे नारियल गिर कर मर जाए हो। फूल वाले पौधे पसंद है? हाँ, फूल वाले, फूल किसको नहीं पसंद है, बस तोड़ के नहीं देने। गुलाब के अलावा मुझे बताना कौन से प्लांट? हाँ, मुझे गुलाब के अलावा सनफ्लावर पसंद है और बाकी मैरीगोल्ड पसंद है, अच्छा लगता है मेरे को। तो यही है, बस फूल नहीं, मेरे को फूल नहीं पसंद है, मुझे फूल वाले प्लांट पसंद है, फूल खराब हो जाते हैं, मुझे देखा नहीं जाता है। मुझे भी फूल ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि फूलों का एक सीजन होता है, एक टाइम के बाद वो मर जाते हैं और फिर आप हाँ, गुलाब भी देना हो तो मैं तो प्लास्टिक का दे देता हूँ। अच्छा, तो अगर आपको जैसे अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए कि एक फूल वाले पौधे लगाने हैं और एक एडिबल्स के पौधे लगाने हैं, तो विच वन वुड यू प्रीफर? एडिबल्स तो मार्केट में खरीद सकते हैं, लेकिन फूल मार्केट में खरीदेंगे खराब हो जाएंगे, तो मैं फूल का लगाना पसंद करूंगा। बट हाँ, प्रायोरिटी धनिया को अभी भी मिलेगी। धनिया, ओके, सेम हियर। ठीक है, तो आपको लगता है कि जितना प्लांटेशन को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब वो बहुत हद तक बहुत कम है अभी, मतलब एक प्लांटेशन ड्राइव एक मास लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि अभी जैसे टेम्परेचर एक्सीड हो चुका था 52 डिग्री सेल्सियस, जो था हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर था अभी तक का 2024 का। तो आपको लगता है कि जिस हिसाब से प्रमोशन हो रहा है ग्रीनरी का, वो एक अलग लेवल पे होना चाहिए? आई थिंक मतलब जैसे जैसे कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, दिस इज मोर अबाउट अर्बन प्लानिंग, लाइक पार्क्स बनने चाहिए प्रॉपर, उनमें कहाँ कहाँ क्या प्लांट होंगे, सब चीजें देखनी होगी, ग्रीन बेल्ट्स एस्टैब्लिश करनी होती हैं, जितने भी हाईवेज आसपास हैं। अब दिल्ली में तो कोई भी जैसे NH है, इसके बगल में मैंने तो नहीं देखे कोई भी पेड़ वेड़ लगे होने चाहिए जो रेजिडेंशियल से अलग कर रहे हैं उनको। एंड प्लांटेशन ड्राइव आप अगर देखो, सेलिब्रिटीज करते हैं तो करते हैं, अपने NGOs में करते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियंस तो आई थिंक सिर्फ प्लांटेशन तभी करते हैं जब किसी का नाम देना हो, उस प्लांट को, उस पेड़ को नाम देना हो, और वो इंसान भी नहीं रहता है, वो पेड़ भी नहीं रहता, बात अलग है। बाकी इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। एंड थोड़ा से मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये सब चीजें सही होंगी, उन पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट हो थोड़ा, और ये सब चीजें हो, नगर निगम के पास पावर है। एंड एब्सर्ड नियम नहीं होना चाहिए, लाइक अभी सुना था मैंने, पता नहीं बहुत साल पहले सुना था कि नोएडा में घर के अंदर कोई पेड़ लगा रहा है, उस पर टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स में इंक्लूड हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं, और इस चीज पे लाइक जब भी गर्मियां आती है हमेशा न्यूज़पेपर निकलता है, यहाँ इतना टेम्परेचर था क्योंकि यहाँ पौधे थे, यहाँ पे इतना है क्योंकि नहीं थे। लेकिन उस सबका इम्पैक्ट तभी होगा जब कलेक्टिवली एज सोसाइटी सब लोग बाहर आए, सिर्फ सेलेब्स बाहर आए, सिर्फ पॉलिटिशियंस बाहर आए, उससे नहीं होगा। ये अपने को खुद से हम लोगों को करना पड़ेगा। एक चीज और है, मतलब अभी न्यूली मैंने कल ही एक न्यूज देखी कि चाइना में जो डेजर्ट है वहां पे चाइना प्लांटेशन कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा लोगों की मतलब सोच कैसी हो गई है कि मतलब रेगिस्तान में आप पौधे लगा रहे हो, लेकिन जमीन जहाँ पे एक्चुअली फर्टाइल है वहां पे प्लांटेशन नहीं हो रहा है, तो क्या बोलोगे इसके बारे में? अब वो तो कार्बन न्यूट्रल अपना को दिखाने के लिए लोग कुछ भी करने को ट्राई करते हैं, बट यस, जहाँ पे फर्टाइल जमीन है, फर्टाइल जमीन पे होनी चाहिए चीजें। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं, फर्टाइल जमीन का पहला यूज तो इंडिया में एग्रीकल्चर है, उसके बाद कुछ है। इवन जैसे मैं अपने गांव में देखूं तो जैसे अगर कोई प्लांट करना चाहे, मतलब कोई ट्री प्लांट करना चाहिए या फिर अपना बाग वाग लगाना चाहे, तो आसपास के लोग मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, ये हमारे की प्लांट है, ये तो रूट्स तो नीचे से जाएंगे, हमारे एरिया की फसल की वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे। तो वो सब चीज है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, मतलब ये सब एक्ट बने हुए हैं ट्री प्रोटेक्शन के, तभी आप अगर आपका कहीं पेड़ लगा तो आप ऐसे ही नहीं काट सकते हो। बट इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, और एक तरह से एक प्लानिंग बनानी चाहिए, इस एरिया में प्लांटेशन ये चीज होगा, ये यहाँ पे से खेती होगा से। एंड आई थिंक प्लांटेशन में इट्स मोर इकोनॉमिक बेनिफिट देन एग्रीकल्चर। मोर लाइक मुझे लगता है कि जनरल जो पॉपुलेशन है उनकी अवेयरनेस होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू के कोई भी अथॉरिटी है वो बोले कि नहीं आप प्लांटेशन करो। आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है या फिर एक लॉ बनना इम्पोर्टेंट है कि नहीं सबको? आई थिंक अवेयरनेस तो इम्पोर्टेंट है, बट उसको प्रमोट करना भी, जैसे गवर्नमेंट और सब चीजों को, NGOs, गवर्नमेंट सबको प्रमोट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बोलना चाहती हूँ कि लाइक गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कि उनको नोटिस में नहीं है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो पोल्यूशन कर रही हैं। जैसे अब मैं नाम नहीं लूंगी कोई भी कंपनी का, इलेक्ट्रल बॉन्ड लाइक बहुत सारी जो ग्रोसरीज आपके घर में पहुंचाती हैं,
तो मैंने उनके जो ऑफिशियल सीईओज हैं उनको भी मैंने ईमेल भेजा है, उनको भी मैंने टेक्स्ट करके लिखा है कि जो भी आप पैकेजिंग करते हो वो प्लास्टिक में आती है। जो भी आप, अगर आपको एक नारियल भी भेजना है घर पे तो एक प्लास्टिक के ऊपर रैप करके आएगा। एप्पल्स भी हैं वो रैप करके आ रहे हैं। तो ऐसी फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल्स जिनके ऊपर ऑलरेडी नेचुरल कोटिंग है, उसको आप ऐसे पेश कर रहे हो तो आपको नहीं लगता कि ये जो पोल्यूशन हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम कि हम पेड़ तो लगा नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है, जो हम इंसान इतने ज्यादा हर चीज का पोल्यूशन कर रहे हैं, वो जायज है? जायज तो बिल्कुल भी नहीं ऑब्वियसली। और प्लास्टिक पे मतलब प्रोडक्शन पे बैन लगाना पड़ेगा तभी चीजें ज्यादा हो पाएंगी। लाइक पॉलीथिन में जैसे बोल रहे थे, मतलब ये बैन हो चुका है लेकिन फिर भी एक्शन में नहीं है। अगर मतलब अब जैसे अपन लोग देख रहे हैं डीमार्ट में वो कुछ मिलते हैं, दोज आर रिसाइक्लेबल वन, दोज आर नॉट पॉलीथिन, ग्रोसरीज के लिए 2 kg वो चीज उसको मास स्केल पे प्रमोट करने के लिए थोड़ा गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करे, हर जगह मिले, तो आई थिंक हम लोग को इसको भी पॉलीथिन को भी कर सकते हैं। एंड बाकी ये जो चीज बताई हमने, जैसे नारियल पे भी पॉलीथिन लगती है, और ये तो जैसे कि मैंने फूल के बारे में बोला है, आप लोगों ने सुना ही होगा कि फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है आदमी, कुछ भी चाहता है। तो एक ना, मैं बहुत दिन पहले मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था, उसमें था कि बहुत सारे जो हमारी तरह यूथ हैं वो क्या कर रहे हैं कि नेचुरल प्लांट से प्लास्टिक लाइक मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और लाइक उसकी ड्यूरेबिलिटी और ये सारी चीजें, मतलब वो प्लास्टिक जैसी बनाना चाह रहे हैं ताकि वो एक ऑर्गेनिक जो है सॉल्यूशन भी रहे और जो पोल्यूशन है वो भी थोड़ा सा कम हो। लेकिन एक चीज क्या मैंने नोटिस करी ना, कि उसकी जो प्राइस है वो एज कंपेयर टू प्लास्टिक दुगनी या तिगनी है। तो गवर्नमेंट को इस चीज को प्रमोट करना चाहिए। मैम मैंने बोला कि सब्सिडी प्रोवाइड करना और लार्ज स्केल ऑपरेशन करने पे वो चीज हो जाएगी। अब ऐसे नियम आते हैं कि 50 माइक्रोन की पॉलीथिन बैन है, लोग 51 की मार्केट में आ जाती है, उनको बदलने में कितना टाइम लगता है। तो वही चीजें हैं हम लोग मतलब, बट नेचर अपना काम करता है। बहुत सारे जो कीड़े हैं, अभी मतलब छोटे छोटे मैं पेस्ट भी देख रही थी कि मतलब वो भी मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि कुछ कीड़े हैं जो कि प्लास्टिक को खाते हैं। तो ये चीजें भी मतलब नेचर अपना कहीं ना कहीं पे सॉल्यूशन फाइंड कर ही लेता है, लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी थोड़ा सा जो कचरा है वो कम करें और प्लांटेशन ज्यादा करें। ये थोड़ा सा मोरल एस्पेक्ट हो गया हमारे वीडियो का। लगता है कि फ्यूचर में एग्रीकल्चर का जो बिजनेस है वो बूम करने वाला है। फ्यूचर में आई थिंक एग्रीकल्चर तो एक तरह से थोड़ा सैचुरेटेड हो चुका है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग और इन सब का रिलेटेड जो है उसका बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। आई थिंक गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेशन वगैरह भी निकाले हैं, बहुत सारी चीजें की हैं, तो इसका तो ग्रो करेगा। एंड वैसे भी सब चीजों का बड़ा मार्केट वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न कंट्रीज है, तो ये तो पक्का बूम करने वाला है। मतलब मैं अभी कुछ दिन पहले एक चीज देख रही थी, डीडी नेशनल पे एक टेलीविजन शो आ रहा है, मतलब शो आया था एक्चुअली उस, हाँ आज तक कोई नहीं देखता है, पर उस पे भी एक फार्मिंग का शो आया था, उसमें एक प्रॉपर कंपटीशन आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग उस चैनल को भी देखते हैं। अभी जैसे बहुत सारे जो एंटरटेनमेंट चैनल होते हैं उन सबको भी इस तरह के कॉम्पिटिशन लाना चाहिए। आई थिंक लाना चाहिए, बट बेसिकली कोई जैसा शो होता है तो उसकी मार्केटेबिलिटी और ये सब चीजें देखनी पड़ती है। तो यस, जिसने भी कॉन्सेप्ट बनाया है और ये शो करना चाहता है वो अपनी मार्केटिंग पे अच्छे से ध्यान दे, एंड आई थिंक लोग इंटरेस्टेड होंगे। और जैसे कि YouTube पे भी जैसे प्लांट्स और ये सब चीजें काफी ग्रो कर रही हैं, आपका चैनल भी ग्रो करता है ठीक ठाक स्पीड पे, तो एक टाइम बाद हो सकता है, अभी आज नहीं तो 5 साल बाद इस चीज का मार्केट आए कि यस ऐसे कॉम्पिटिशन हम लोग खोल के दिखा। जैसे मतलब किसी भी चीज को मार्केट आप अच्छे से करोगे कुछ भी हो सकता है। लाइक हिस्ट्री टीवी पे क्या आता है, वो ब्लेड्स बनाने वाला आता है, फोर्जिंग वाला, तो दिस विल किल और ये सब चीजें होती हैं उसमें। तो मार्केटेबिलिटी है, उसको एक इंटरेस्टिंग वे में दिखाओ और ऑडियंस को मतलब उस चीज इंटरेस्टिंग लगे बनाया जाए, तो यस दिस कैन वर्क। एंड हो सकता है कुछ सालों लोग एंटरटेनमेंट स्पेस में देखेगी कोई ऐसा कोई नया रियलिटी शो आया है। ओके प्रेरक, तुमको कुछ क्वेश्चन पूछना है मुझसे? मैं एक्सपर्ट से क्या ही क्वेश्चन पूछूंगा, अभी मुझे गार्डनिंग नहीं करनी, लेकिन जब मुझे करनी होगी ना मैम को मैं कमेंट सेक्शन भर दूंगा। तुमने एक भी प्लांट नहीं खरीदा ना अभी तक? हाँ मैंने अभी तक एक भी प्लांट नहीं खरीदा। अच्छा, अगर तुमने मेरे इतने ढेर सारे वीडियोस देखे उसमें से कुछ तो प्लांट्स के तुम्हें नाम पता होंगे? हाँ मैंने कुछ देखे थे, जैसे नाम नहीं याद किए मैंने, मैं रटने में भी बहुत खराब हूँ। टोटल फेल्ड, मेरा जो मेहनत है वो पूरी पानी में। अगर मुझे आज बोला जाए कोई प्लांट खरीदना तो मैं छुई में खरीदूंगा, मुझे बहुत मजा आता है। पहले से तुम्हें 2
साल पहले भी तुमने मुझे बोला था कि मुझे प्लांट लेना है, चुई मुई चाहिए मैम। हाँ। वो तो वहीं पे भोपाल में था, तभी वो डेड हो गया बेचारा। तो आई विल गिफ्ट यू, so sad. मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, गिव अवे। आपने तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कोई ऐसी सब्जी बताइए जो कुकर पे टेस्टी की नहीं हो, क्योंकि मैं कद्दू, लौकी, धनिया, तरोई वरोई ये सब नहीं खाता हूँ। हाँ। इनके अलावा कोई ऐसी सब्जी जो बहुत जल्दी उग जाए, लाइक मैं अपने पर्सनल स्पेस में उगा सकूं और थोड़ा टेस्टी बना सकूं, मसालेदार एकदम। देखो डिपेंड करता है सीजन कौन सा है, पहली बात तो ठीक ठीक है। है। अभी जैसे विंटर का सीजन आने वाला है, तो विंटर के सीजन में पालक हो गया, मेथी हो गया, ठीक है, मतलब ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। धनिया तुमने बताया तुम्हें बहुत पसंद है, तुम धनिया उगा सकते हो अभी। उसके बाद शिमला मिर्च अगर तुम खाते हो, शिमला मिर्च शिमला मिर्च मैं बहुत अपने अच्छे से, घर वालों को बहुत बोलता हूँ, प्लीज मेरे खेत में होगा, पता नहीं क्यों नहीं होगा। ठीक है। तो ये 3-4 सब्जी अगर तुम बिगिनर हो और अगर स्टार्टिंग करनी है तुमको बहुत ही बेसिक सब्जियों से, तो फर्स्ट गो विथ स्पिनच एंड मेथी वगैरह। उसके बाद फिर एडवांस लेवल पे दूसरी सब्जियां आती हैं। ओके, तो आई होप प्रेरणा अपने घर पे जाके गार्डनिंग स्टार्ट करेगा। रेजिडेंसी खत्म होने के बाद मैं कुछ सोचूंगा, उसके पहले मुझे कुछ भी सोचना ही नहीं है अभी तो। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बाय द वे। ओके मैम, और हम सम अप करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपने एंड तक इस वीडियो को देखा होगा। और बाहर इतनी ज्यादा नॉइस आ रही है ना, मेरे पास माइक भी नहीं है और हमने एक ही कैमरे से पूरा शूट कर लिया है। मैं अपना फोन रख के बैठी थी कि रिकॉर्डिंग भी करूंगी, बट वो भी डिस्चार्ज हो चुका है। वो नहीं, इक्विपमेंट्स आर ऑन द वे, अच्छी वीडियोस आने वाली है क्योंकि ऑर्डर किया गया है बाय डॉक्टर प्रेरक। उसके पास थोड़ा सा बैंक के कार्ड रखे हुए थे जिसमें हमें डिस्काउंट मिला है। तो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।